हेलो दोस्तों। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, लोक प्रशासन का टॉपिक है और संपूर्ण लोक प्रशासन का नोट्स है हमारे पास, जिसको हमने बनाया हुआ था। और तो अब इसका काम पड़ेगा आप लोगों को बिहार पीजीटी में आप दे सकते हैं, या आप यूजीसी नेट अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं तो वहाँ पे काम आएगा। तो चलिए काम की बात शुरू करते हैं। तो जैसा कि लोक प्रशासन, तो इसमें प्रशासन जो शब्द है वो दो लैटिन किससे बना है, लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्टर। आपको याद रखना है किस शब्द से मिलकर बना है, लैटिन शब्द से मिलकर बना है। परिभाषा पूछता है किसने लोक प्रशासन को क्या कहा था, तो आइए बात कर लेते हैं। फेलिक्स निग्रो ने कहा था कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन एवं उपयोग ही क्या है, लोक प्रशासन है। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों का और सामग्रियों का ये जो संगठन है उसका उपयोग क्या है, लोक प्रशासन है। साइमन ने क्या कहा था कि साइमन ने आपसी सहयोग के माध्यम से काम करते हुए समूहों की गतिविधि के रूप में इसे परिभाषित किया है। तो सीधा सा पूछ सकता है किसने लोक प्रशासन को समूहों की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, तो साइमन है। फिफ्नर फिफ्नर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला मानव व भौतिक संसाधनों को का संगठन व निर्देशन है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप इसमें लिंक करेंगे तभी चीज़ें याद होंगी, कुछ ना कुछ ट्रिक आपको लगाना पड़े। तो फिफ्नर मतलब फेफड़ा मान लो। वांछित लक्ष्यों, जब तक आप वांछित चीज़ें खाते रहेंगे, इनटेक करते रहेंगे, शरीर में लेते रहेंगे, तभी तक आपका फेफड़ा काम करता है। तो आपको वांछित चीज़ें ही लेनी है। तो ऐसा कौन कहता है, फेफड़ा, फिफ्नर। तो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन व निर्देशन है। अगला पॉइंट क्या है, डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि प्रशासन की कला किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण है। इन्होंने तीनों बातें कही है, निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण। डी वाल्डो को क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहकारी, इसमें जितना भी लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है ना, सब सेलेक्टेड है। प्रशासन सहकारी मानव प्रयास है का एक प्रकार है जिसमें तार्किकता की उच्च मात्रा मौजूद होती है। उच्च तार्किकता बोला है किसने, वाल्डो ने, डी वाल्डो ने। सहकारी मानव प्रयास का एक प्रकार है, किसने बताया है। देखिए एक ही कथन में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते। किसने कहा है कि प्रशासन एक सहकारी मानव प्रयास है, ठीक है। किसने कहा है कि प्रशासन में तार्किकता की उच्च मात्रा मौजूद होती है, डी वाल्डो। अगला देखते हैं तो जॉन ए विग, इन्होंने क्या कहा है कि प्रशासन निर्धारित लक्ष्य उद्देश्यों को पूरा किए जाने वाला सुनिश्चित कार्य है। प्रशासन निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किए जाने वाला सुनिश्चित कार्य है। यह ऊर्जा, समय और धन के मामले में न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध श्रम और सामग्रियों की व्यवस्था है। किस पर वांछित उद्देश्य, न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध श्रम और सामग्रियों की व्यवस्था है। ब्रुक एडम्स ने क्या कहा है, प्रशासन सामाजिक ऊर्जाओं के संघर्ष को समन्वित करने की क्षमता है। ये अभी नहीं पूछा गया है ना, ये जो अभी बता रहे हैं आप लोगों को, ये नहीं पूछा गया है, गुलिक वाला पूछ लिया गया है जो नीचे एकदम दिया हुआ है। तो ब्रुक एडम्स ने कहा है कि प्रशासन सामाजिक ऊर्जाओं के संघर्ष को समन्वित करने की क्षमता है। आईवे ट्रीड ने क्या कहा है, केंद्रीय पावर हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने प्रशासन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को केंद्रीय पावर हाउस कहा है, तो है वो है आईवे ट्रेड। गुलिक ने कहा है प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कामों को कराने से, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम से जोड़ा इन्हें, कामों को कराने से जोड़ा है गुलिक ने, है ना। तो प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कामों को कराने से है। आईवे ट्रीड ने क्या कहा है, केंद्रीय पावर हाउस कहा है। ब्रुक एडम्स ने क्या कहा है, सामाजिक ऊर्जाओं के संघर्ष को समन्वित करने की क्षमता, है ना। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो अर्थों में देखा जाता है, व्यापक अर्थों में, एक संकीर्ण अर्थों में। तो व्यापक अर्थ वाले जो हैं विचारक हैं वो मानते हैं कि सरकार की तीनों शाखाएं, चाहे वो कार्यपालिकी हो, चाहे विधायिकी हो, चाहे न्यायिक हो, ये सब क्या होते हैं, ये सब शामिल होते हैं, है ना।
तो व्यापक अर्थ में अगर देखें तो इसमें कौन कौन है, इसमें पूछता है कौन लोक प्रशासन के व्यापक अर्थ को मान्यता प्रदान करता है या देता है या मानता है या विरोध करता है, इस तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो व्यापक अर्थ में कौन है? विल्सन, वाइट, डिमाक, निग्रो, फिफ्नर, ये सब व्यापक हैं। विल्सन जो थे, कैसे आप याद करेंगे, विल्सन ने 14 सूत्री प्रस्ताव दिया था, व्यापक दृष्टिकोण रखते थे, है ना। ये सब क्या है? व्यापक दृष्टिकोण रखते थे। इन्होंने भी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पर बल दिया था जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था। वाइट और दिमाग, भाई सीधी सी बात है कि जो वाइट थे उनके पास दिमाग था, तभी तो वो निग्रो लोगों पर शासन कर पाए। बात समझ में आ रही? तो वाइट लोगों के पास दिमाग था, इसीलिए वह निग्रो लोगों पर क्या कर पाए? शासन कर पाए। बात समझ में आ रही है? अंग्रेजों के पास दिमाग था तभी निग्रो काले लोगों पर शासन कर पाए। तो विल्सन, वाइट, डिमाक और निग्रो। फिफ्नर, फिफ्नर क्या होते हैं? जो फिफ्नर होते हैं वो वांछित कार्य करते हैं, अर्थात व्यापक चीज़ों को लेकर चलते हैं, है ना, संकीर्ण अर्थों में चीज़ों को लेकर नहीं चलते हैं। तो ये हो गया व्यापक अर्थ वाले। संकीर्ण क्या हो गया? ये केवल कार्यपालिकी को मानते हैं कि केवल कार्यपालिका ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आती है। तो इसमें कौन है? साइमन, गुलिक, टीड, फेओल और बिलोवी, है ना। तो इसमें से अधिकतर देखोगे तो दोनों में कुछ परंपरावादी हैं और कुछ इधर के आधुनिक वाले से हैं। तो साइमन, गुलिक, टीड और फेओल और बिलोवी। या तो विलोबी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्यकारी और प्रशासनिक शक्ति में भेद किसने किया, तो वो है विलोबी। और विलोबी ने इसके अलावा का प्रशासन को कहा है चौथा स्तंभ है। प्रशासन क्या है? चौथे स्तंभ के रूप में है, ऐसा विलोबी ने कहा है। और विलोबी ने ही कार्यकारी एवं प्रशासनिक शक्ति में भेद भी किया है। अगला देखते हैं क्या है। एफ एम मार्क्स, कार्ल मार्क्स है ना, तो वही उसी तरीके का एक और नाम है मार्क्स। इन्होंने कहा है कि प्रशासन एक सचेतन लक्ष्य के लिए किया जाने वाला प्रतिबद्ध कार्य है। प्रशासन कैसा है? सचेतन लक्ष्य के लिए किया जाने वाला एक कार्य है। भाई मास्क क्यों लगाते हैं लोग? ये उनके दिमाग में बना रहता है ना कि अगर ये नहीं करेंगे तो कोरोना हो जाएगा। तो मास्क इसीलिए लोग यूज करते हैं ताकि जो सचेतन लक्ष्य है वो हमारी क्या हो जाए, पूरा हो जाए, हमारा पूर्ति की जा सके, है ना। तो सचेतन लक्ष्य के लिए किया जाने वाला कार्य वाला प्रतिबद्ध कार्य बताया है एफ.एम. मार्क्स ने। प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो विविधतापूर्ण संस्थागत व्यवस्थापनों में काम करती है ना। इसके अलावा अगर देखें तो संस्थागत व्यवस्थापनों के आधार पर प्रशासन दो भागों में विभक्त किया जाता है, व्यक्तिगत और लोक प्रशासन। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं लोक प्रशासन के बारे में कि लोक प्रशासन क्या है। तो यहाँ दिया हुआ है कि यह राजनीतिक निर्णय निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था, यह राजनीतिक निर्णय निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था में उपस्थित है ना। बस इतना ध्यान दीजिए आप लोग। अगला पॉइंट देखते हैं, विल्सन ने क्या कहा है। विल्सन ने कहा है कि वुड्रो विल्सन, इसका कार्य कानूनों को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन का कार्य क्या है? कानूनों को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना। एल.डी. वाइट, जैसा कि हमने देखा था पीछे कि उन्होंने समग्र दृष्टिकोण लेकर चलते हैं, है ना। तो इनमें वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना है। गुलिक, यह प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार व इसकी कार्यकारी शाखा से होता है। और विलोबी ने क्या किया था? कार्यकारी शाखा और प्रशासनिक शाखा को अलग किया था। और प्रशासन को विलोबी ने क्या माना था? चौथा स्तंभ माना था। फिफ्नर, सरकार का काम करना चाहे वह एक्सरे मशीन को संचालित करना ही क्यों न हो। सरकार का काम क्या है? करना, चाहे वो एक्सरे मशीन को ही संचालित ही करना क्यों ना हो। तो फिफ्नर किससे संबंधित? एक्सरे मशीन। भाई फेफड़े की जांच वगैरह कैसे की जा सकती है? एक्सरे मशीन से। तो एक्सरे मशीन शब्द का जहाँ यूज आएगा वो समझ लिए फिफ्नर। ये ऐसे ही आते हैं डायरेक्ट, है ना। आगे चलते हैं। वाल्डो,
डेविड वाल्डो ने क्या कहा, डी वाल्डो ने, कि प्रशासन प्रबंधन की कला और विज्ञान है। कार्सन और हैरिस, लोक प्रशासन सरकार का वह हिस्सा है, व्यवहारिक हिस्सा है, जिससे सरकार के उद्देश्यों व लक्ष्यों को फलित रूप दिया जाता है। फलित रूप शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ, कार्सन व हैरिस के शब्द में हुआ है, के सेंटेंस में हुआ है ना। आगे देखते हैं प्रशासन, संगठन और प्रबंधन। इसमें विलियम सुंज ने स्पष्ट अंतर किया है। ये सीधे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रशासन, संगठन और प्रबंधन में अंतर किया है, तो विलियम सुंज ने। प्रशासन, इनके अनुसार क्या है, प्रशासन वह शक्ति है जो संगठन व प्रबंधन द्वारा किसी लक्ष्य को निर्धारित करती है। लोक प्रशासन की प्रकृति की बात करें तो दो अर्थों में लिया जाता है, एक समग्र और एक प्रबंध की। मतलब प्रकृति का मतलब क्या है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या आता है, किस चीज़ की किन किन चीज़ों को समाहित करता है, तो उसके आधार पर उसकी प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। समग्र में क्या है कि लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों को समाहित करती है जो दिए गए किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसमें क्या है, प्रबंधन, तकनीकी आदि सारी गतिविधियां जो होती हैं वो समग्र उपागम के अंतर्गत शामिल होती हैं। इन विचारकों में कौन है, एल.डी. वाइट और दिमाग। हमने बताया है कि जो वाइट होते हैं और वो दिमागदार होते हैं, उनके पास दिमाग होता है ना। तो डी का स्क्वायर, एल.डी. वाइट और दिमाग आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा इसमें देखिए तो विल्सन भी हैं, निग्रो भी हैं, फिफ्नर भी हैं, है ना। तो वाइट के पास दिमाग था, इसीलिए उन्होंने निग्रो पर शासन किया, काले लोगों पर शासन किया। तो ये क्या थी, ये पूरा सेंटेंस क्या है, समग्र उपागम से संबंधित है। प्रबंधकी में देखें तो इनमें लोगों का मानना है, विचारक जो हैं, कि लोक प्रशासन में केवल प्रबंधकी गतिविधियां शामिल होती हैं, अर्थात प्रशासन में केवल व्यक्तियों या ऊपरी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, न कि निचले वर्ग की। इन विचारकों में देख लो कौन कौन है, साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन, लूथर गुलिक, है ना। लूथर गुलिक, साइमन स्मिथ, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया प्लेयर हैं। आप जानते हैं थॉमसन भी मान लीजिए ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। तो ये तीनों क्या हैं, ऑस्ट्रेलिया जो प्लेयर होते हैं वो बहुत संकीर्ण मानसिकता के होते हैं। आप देखते हैं कि क्रिकेट वगैरह कैसे खेलते हैं वो लोग, है ना। तो इसके अलावा लूथर गुलिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कार्ड वगैरह अभी आएगा, देखिए लूथर गुलिक जैसा आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके जो सिद्धांत दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, संगठन का सिद्धांत दिया हुआ है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये लोग, लूथर गुलिक। तो हमेशा आपको याद रखना है कि किसे है, प्रबंधकी से, है ना, अर्थात जो संकीर्ण वाला है उससे संबंधित है। देखिए लोक प्रशासन का क्षेत्र, तो लोक प्रशासन को क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया, पोस्ट कार्य और विषय वस्तु। पोस्ट कार्य की वकालत कौन करता है, लूथर गुलिक करते हैं। 7 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। बिहार वगैरह में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, सी ओ का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। तो 7 तत्व हैं शामिल। पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब रिपोर्टिंग और बी का मतलब बस्टिंग। तो पोस्ट कार्य की अवधारणा किसने दी है, लूथर गुलिक ने। इसमें कुल कितने तत्व हैं, 7 तत्व शामिल हैं। विषय वस्तु उपागम, अब देखिए जो पोस्टकार उपागम, यह क्या है, विषय वस्तु जो उपागम है ये पोस्टकार उपागम के विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया है। अर्थात जो पोस्टकार में जो गुलिक ने दिया था उसमें जो भी कमियां थी उसकी पूर्ति के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप विषय वस्तु उपागम आया। तो कमियां क्या क्या है देख लीजिए। पोस्टकार में यह उपागम वकालत करता है कि प्रशासन की समस्या है, प्रशासन की जो समस्याएं हैं सभी एजेंसियों में क्या होती हैं, समान होती हैं, उनकी प्रकृति अलग अलग ही क्यों ना हो। तो ऐसे लोग क्या मानते हैं कि प्रशासन जो है क्या सार्वभौमिक है, जो ये मानते हैं कि प्रशासन प्रशासन की समस्याएं जो है हर जगह समान है, उसकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। लेकिन क्या होता है कि जबकि जो विषय वस्तु उपागम है वो मानता है कि अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अर्थात उनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। अगला क्या है, पोस्टकार सिर्फ प्रशासन के उपकरणों पर ही ध्यान देता है। प्रशासन को वास्तविक मर्म तो लोगों को दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित है। इस प्रकार कहा जाता है कि पोस्टकार जो है वो तकनीकी निर्देशित है, केवल उपकरणों पर बल देता है, न कि विषय वस्तु पर।
अगला पॉइंट, इस प्रकार अगर हम देखें तो लोक प्रशासन को महज तकनीकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए बल्कि प्रशासन के सारभूत सरोकारों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार दोनों को एक दूसरे के क्या माना जाता है, पूरक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पोस्टकार इंपॉर्टेंट है। लेविस मेरियम, इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन द्वैधारी तलवार है। शिक्षा की एक शाखा के रूप में लोक प्रशासन की 5 शाखाएं: सांगठनिक सिद्धांत, लोक कर्मचारी प्रशासन, लोक वित्त प्रशासन, तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन, लोक नीति विश्लेषण। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम देखें तो इन्हें दार्शनिक उपागम, कानूनी उपागम, है ना, अन्य तरीकों में मानकीय उपागम में बांट दिया गया है। दार्शनिक उपागम क्या है? ये सबसे व्यापक है और सबसे पुराना है। प्रशासनिक गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मानक उपागम पर आधारित है ये। दार्शनिक जो उपागम होता है वो क्या होता है, होना क्या चाहिए, ये इसकी बात करता है दर्शन, और वो यही बात करता है मानक, है ना। मानक क्या कहता है, ये होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, क्या होना चाहिए इसकी बात करता है। उद्देश्य क्या? प्रशासनिक गतिविधियों के आधारभूत आदर्शों का प्रतिपादन। जैसे रिपब्लिक अगर देखें, रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की। लेवियाथम हाब्स की, शांति पर्व आदि, ये सब जो है किस उपागम से संबंधित? दार्शनिक उपागम से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए, कानूनी उपागम। तो यह फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी में लोकप्रिय हुआ। ब्रिटेन और अमेरिका भी समर्थक है इस उपागम का। अमेरिका के गुडनाव इसके समर्थक, फ्रेंच गुडनाव। फ्रेंच जो गुडनाव हैं उनको अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आ सकता है बिहार वगैरह में। यह सबसे पुराना व्यवस्थित रूप से निर्धारित उपागम है। मुक्त बाजार के युग में अस्तित्व में आया। ऐतिहासिक उपागम में देखें तो यह भूतकाल में ऐतिहासिक परिवर्तनों व वर्तमान पर पड़ने वाले प्रभावों के जरिए लोक प्रशासन का अध्ययन करता है। एल डी वाइट ने अमेरिकी संघीय प्रशासन का इसके निर्माण काल में 4 शानदार ऐतिहासिक अध्ययनों के जरिए वर्णन किया है। एल डी वाइट ने 4 शानदार, मतलब पूरे जो अमेरिकी लोक प्रशासन है उसके निर्माण काल को 4 भागों में बांटा है। पहला क्या है? फेडरलिस्ट, है ना, फेडरलिस्ट, जेफरसियंस, जैक्सनसियंस, रिपब्लिकेज। तो आप देखिए ऐसे याद करिए, जय जयकारा नाम सुने हुए होंगे। तो जय पहले क्या आता है? फेडरलिस्ट मान लीजिए, ये तो अलग कर लीजिए। दो जो बीच वाला है जेफरसियंस और जैक्सनियंस, इसमें कंफ्यूजन होगा। जय जयकारा, है ना। तो पहले अगर जय दोनों में लगा हुआ है तो जय का मतलब है हो गया जेफरसियंस, और जो जयकारा है इसका मतलब क्या है? जैक्स हो गया, जैक्सियंस। और लास्ट में क्या आता है? रिपब्लिक युग आता है। अगला देखिए उपागम, तो केस पद्धति उपागम है। इसका संबंध उन घटनाओं से है जो एक प्रशासक के निर्णय निर्माण के में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह प्रशासकीय वास्तविकताओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास है। केस स्टडी उपागम, है ना, मतलब अनेक प्रकार के केस का अध्ययन करना, है ना, कि ऐसी स्थिति आई तो क्या हुआ, किस प्रकार के डिसीजन लिए गए, तो ये उससे संबंधित उपागम है। अगला देखते हैं 1930 के दशक में अमेरिका में लोकप्रिय हुआ यह प्रशासन, कौन सा? केस स्टडी वाला। 1932 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से 20 केस अध्ययन हेराल्ड स्टीन के संपादन में प्रकाशित हुए। आपको ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का महत्व क्या है। आधुनिक सभ्यता का समाज का अनिवार्य अंग माना गया है। अर्थात लोक प्रशासन का महत्व गर्भ से लेकर के कब्र तक, अर्थात जब किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक लोक प्रशासन का महत्व आप देखते होंगे। पंजीकरण यहाँ भी करवाना, पंजीकरण उधर भी, है ना। वाल्डो, वाल्ड पीए का मतलब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, शार्ट में लिखा हुआ है हमने। वाल्डो ने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सांस्कृतिक जटिलता का ही एक हिस्सा है। एल डी वाइट ने क्या कहा? लोक प्रशासन की प्रकृति, विषय वस्तु और कार्यक्षेत्र, ये सभी मिलकर इसे आधुनिक, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं शब्दांश, आधुनिक शासन की समस्या का हृदय स्थल बना देते हैं। जो लोक प्रशासन की प्रकृति है, विषय वस्तु, कार्यक्षेत्र इतना लंबा चौड़ा है ना, शुरू से अंत तक है कि आपाद मस्तक के तरीके से बोल सकते हैं, जीवन के आपाद मस्तक तक
इसे आधुनिक शासन की समस्या का हृदय स्थल बना देते हैं। तो किसने कहा है? एल.डी. वाइट ने। निग्रो बीच में लिखा हुआ है हमने कि प्रशासन जनता को दी जाने वाली सेवा है। निग्रो ने क्या कहा? भाई काले होते हैं, निचले वर्ग के तबके के लोग होते हैं, वो सेवा वर्ग होते हैं, है ना, वो लोगों की सेवा करते हैं ऊपरी वर्गों की। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जनता को दी जाने वाली सेवा। रैमजे म्योर इन्होंने कहा है सरकारें आती जाती रहती हैं, मंत्रियों का उत्थान पतन होता रहता है, किंतु देश का प्रशासन सदा चलता रहता है। कोई भी क्रांति इसे बदल नहीं सकती और न ही कोई विद्रोह इसे जड़ से उखाड़ सकता। ये रैमजे म्योर का कथन है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, उत्थान पतन होता रहता है, किंतु देश का प्रशासन चलता रहता है। और वही क्या, उसी में ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, है ना। फ्योल फ्योल हमने कहा है, इनका ये लोग क्या मानते हैं कि प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वभौमिक है, अर्थात प्रशासन की प्रकृति, लोक प्रशासन की समस्याओं की प्रकृति भले से अलग अलग हो, लेकिन क्या होती हैं, समस्याएं समान होती हैं, सभी में होती हैं। फाइनर ने कहा है कि आधुनिक सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सकारात्मक प्रवृत्ति है। राज्य हर जगह है, ये फाइनर ने कहा है ना। फाइनर ने क्या कहा है? राज्य हर जगह है। पाल पिगास प्रशासन का मुख्य उद्देश्य समाज में यथास्थिति को बनाए रखना है, मतलब किसी भी प्रकार के परिवर्तन को टालना है। ये पाल पिगास का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बियर ने कहा है कि प्रशासन मौजूदा सभ्यता का विज्ञान है। मोरिन ने क्या कहा? द्विधारी तलवार उधर बोला था, है ना, प्रशासन को। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मानव तकनीकी का उद्भव। तो तकनीकी अगर देखो तो ये इसको जोड़ सकते हो आप। तकनीकी क्या है तरीके से? द्विधारी तलवार है। ये जितना अच्छा है विकास के लिए, उतना ही खराब भी है ना। तो श्री मोरिन ने क्या कहा? मानव तकनीक का उद्भव प्रशासन है। एक बार द्विधारी तलवार की भी बात कर चुका है। जेराल्ड केडेन ने अपनी पुस्तक द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन की भूमिका को बताया है ना। जेराल्ड केडेन की पुस्तक है द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उन्होंने क्या बताया? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के कारण क्यों क्या रीजन है जिससे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिग्निफिकेंस है, वो इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ता जा रहा है। पहला है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो भेद, मतलब एक तरीके से देखें तो समाज का जो दायरा है अमीर और गरीबों के बीच, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच, और क्या हो गया? बढ़ गया। सामाजिक आर्थिक समस्याएं विद्यमान हो गई है, मतलब बहुत सारी सामाजिक आर्थिक समस्याओं ने जन्म ले लिया है, और उस समस्याओं को कौन समाप्त करने का प्रयास करेगा? कौन सहायता करेगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस राज्य को प्रतिस्थापित करते हुए कल्याणकारी राज्य। अब राज्य क्या हो रहे हैं? पुलिस राज से अब नाइट वॉचमैन की भूमिका में नहीं रह गए हैं राज्य, अब वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए कल्याण का कार्य कर रहे हैं। रास्की पाउंड एक थे विचारक, उन्होंने कहा है कि कल्याणकारी राज्य जो है वो क्या होता है? सेवा राज्य होता है। अभी हमने पढ़ा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लोक प्रशासन को सेवा की बात, सेवा के रूप में किसने परिभाषित किया? निग्रो ने। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उससे भी सामाजिक आर्थिक समस्या जन्म ले रही, पर्यावरणीय संकट है ना। तो जितना संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, लोक प्रशासन का महत्व उतना ही बढ़ेगा। क्लियर? बस ये आप समझिए। प्रशासनिक पिछड़ापन क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव बैकवर्डनेस। एडमिनिस्ट्रेटिव बैकवर्डनेस का मतलब ये है कि जितना हम आकांक्षा रखते हैं, जितना हमारा लक्ष्य होता है कि हमें जैसे हमें ये एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमें इतना प्राप्त करना, हमें इस वर्ष तक इतनी गरीबी हटा देनी है, लेकिन हम उतना नहीं कर पाते हैं। तो जितना हमारा लक्ष्य है और जितना हम कर पाते हैं, उसके बीच का जो गैप होता है, इसी को क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव बैकवर्डनेस, प्रशासनिक पिछड़ापन, है ना। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, आइए आगे देखते हैं। इसका उद्भव स्थिति, है ना, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका उद्भव कहाँ से हुआ? 18वीं सदी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ये दोनों यूरोप के देश हैं, तो आपको पता होगा। मैककैमरवाद अर्थात सरकारी मामलों के व्यवस्थित प्रबंधन से जुड़ा था। कैमरवाद क्या है? सरकारी मामलों के व्यवस्थित प्रबंधन से जुड़ा हुआ। इस समूह के सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन है कैमरवाद के? जॉर्ज जिंके।
18वीं सदी के आखिरी वर्षों में अमेरिका में पहली बार लोक प्रशासन के अर्थ व उद्देश्य को हैमिल्टन के फेडरलिस्ट पेपर में परिभाषित किया गया। लोक प्रशासन के अमेरिका में पहली बार लोक प्रशासन के अर्थ व उद्देश्य को हैमिल्टन के फेडरलिस्ट, जैसा कि उन्होंने एल.डी. वाइट ने बांटा हुआ था, सबसे ऊपर क्या था, फेडरलिस्ट, में परिभाषित किया। जियाबुनी ने फ्रेंच में लिखे प्रिंसिपल, 1812 में ये पुस्तक लिखा है उन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोक प्रशासन के विषय पर पहला पृथक शोध माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जियाबुनी की पुस्तक फ्रेंच में लिखी गई है 1812 में, 1812 में। लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास अमेरिका में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। रूमकी बसु के अनुसार 19वीं-20वीं सदी में निम्न कारकों ने योगदान दिया लोक प्रशासन के उद्भव में, विकास में। वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन, आगे पढ़ेंगे हम लोग, टेलर ने दिया है। 19वीं सदी का औद्योगिकरण, जिसने विशाल स्तर पर संगठनों को जन्म दिया। कल्याणकारी राज्य, स्पॉइल सिस्टम, जो कि अमेरिका में है ना, के नकारात्मक परिणामों के कारण पैदा हुआ। सरकारी सुधार आंदोलन। स्पॉइल सिस्टम क्या है? जैसे ये है कि हमने किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट किया चुनाव लड़ने में, और जब राजनीतिक पार्टी जीत जाती है तो जो सहायता करने वाले होते हैं उनको सरकारी ओहदे, ऊंचे सरकारी ओहदों पर क्या होता है, बिठाया जाता है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही डिस्कशन करते हैं, आगे जितना नोट्स होगा हम सारा डिस्कशन करते चलेंगे। थैंक यू।